हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक। बच्चों, हमें यहाँ तीन कंपाउंड दिए हैं ऑप्शन ए बी सी के अंदर, एंड डी में बोला गया है ऑल ऑफ दीज, और हमें बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में कि हमारा की कंसेप्ट क्या होगा। बच्चों, अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो हम यहाँ एंटी एरोमेटिसिटी को चेक कर सकते हैं बाय हक्कल्स 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल की हेल्प से। क्या मतलब, हमारे पास हक्कल का 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल बता देता है हमें कि हमारा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है या फिर नहीं। अगर हम बात करें इस रूल की तो हमारे पास ये लगता है मोनोसाइक्लिक सिस्टम के अंदर हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए, मोनोसाइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और उसके अंदर जो साइकिल के पार्ट हमारे पास जितने भी साइक्लिक के मेंबर हैं रिंग के, उसके अंदर सभी मेंबर्स कैसे होने चाहिए, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने चाहिए। अगर वहाँ कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है, मोनोसाइक्लिक सिस्टम होता है, प्लेनर सिस्टम होता है, तो अगर हमारे वहाँ 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो हमारा कंपाउंड कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक। कैसा होता है बच्चों, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक होगा तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा और हाईली रिएक्टिव होगा। हम जो बच्चों हम एन की वैल्यू लेते हैं वो एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 एक्सेट्रा, ये सब हम वैल्यूज रख सकते हैं यहाँ पे। तो बच्चों, अगर हम बात करें एन की, अगर हम एन की वैल्यू को रख दें 1, तो हमारे पास 4 एन की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4 इंटू 1 दैट इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। अगर एन की वैल्यू को रखते हैं 2, तो हमारे पास आ जाएगी 4 इंटू 2 दैट इज 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे पास। तो इसके बेसिस पर हम यहाँ क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं अगर हमारे पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। बट कंडीशन क्या है, मोनोसाइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और कंप्लीट कॉन्जुगेशन उसमें मिलनी चाहिए। तो ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए में हमें मिला है ये वाला एक कंपाउंड, और यहाँ हमारा डबल बॉन्ड है। बच्चों, ये जो डबल बॉन्ड है किसी सिस्टम के साथ किसी और पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। यहाँ हमें किसी तरह का कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिल रहा, कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे पास ये वाले कार्बन कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज तो इनके साथ कॉन्जुगेशन कर नहीं सकता, कॉन्जुगेशन नहीं है। तो बच्चों, ये हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। अगर हम बात करें हमारे ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन बी में हमें क्या मिला है, ऑप्शन बी में हमें ये वाला कंपाउंड मिला है। ऑप्शन बी में हमें ये वाला कंपाउंड मिला है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो इसके अंदर क्या हो सकता है हमारे पास, अगर आप देखोगे डबल सिंगल डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो यहाँ इस तरह से तो कॉन्जुगेशन हो सकता है, इस तरह से तो बच्चों यहाँ कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ डबल बॉन्ड हो सकता है कॉन्जुगेशन। लेकिन जो ये वाला कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इनफैक्ट sp3 होने की वजह से ये हमारा नॉन प्लेनर होगा। कैसा होगा सिस्टम, नॉन प्लेनर होगा, और हमारे पास कॉन्जुगेशन ये वाला कार्बन नहीं कर रहा है। तो यहाँ हम एरोमेटिसिटी को या एंटी एरोमेटिसिटी को चेक नहीं कर सकते, ये सिस्टम भी हमारा कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा बच्चों, नॉन एरोमेटिक। सी में देखते हैं क्या मिला है। सी में हमें एक साइक्लोब्यूटाडाइन मिली है बच्चों, ये मिला है। इसके अंदर बच्चों अगर आप देखोगे, हमारे पास दो पाई बॉन्ड्स हैं, और यहाँ कॉन्जुगेशन हो सकता है। अगर ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर जाए, तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर जाए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है कुछ इस तरह से बच्चों। यहाँ हमारे पाई बॉन्ड आ गए, यहाँ पाई बॉन्ड आ गए। तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, हमें ये देखने को मिल रहा है कि जितने भी हमारे कार्बन है, 4 कार्बन है, चारों ही हमारे कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और सभी कार्बन कैसे हमारे sp2 हाइब्रिडाइज। ऑल कार्बन हमारे sp2 हाइब्रिडाइज है, और चारों ही कार्बन हमारे कॉन्जुगेशन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। मोनोसाइक्लिक सिस्टम है, कंप्लीटली प्लेनर हो गया, sp2 कार्बन है हमारे, और कंजुगेशन कर रहे हैं। तो इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमारे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि दो पाई बॉन्ड है। दैट मीन्स ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, जहां हम अगर n की वैल्यू 1 रख देंगे, तो हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो दैट मीन्स ये हक्कल्स के एंटी एरोमेटिक रूल को फॉलो कर रहा है, और ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो ए बी सी में सिर्फ सी ही ऐसा है जो एंटी एरोमेटिक है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।